शिखा, बेटा एक काम कर, तू भी हमारे साथ बैठ जा और खाना खा ले। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। अरे पर ये सब तो ईशू देख लेगी, वो है ना। तू बैठ जा बेटा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। पहले खाना खा ले, बाद में काम कर लेंगे। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो खा लेती हूँ। नीचे बैठ। कुछ कहा आपने? मैंने ये कहा है कि नीचे बैठ। सुनाई नहीं दिया है? दोबारा सुनना चाहती हूँ? भैया, भाभी नीचे बैठ के खाना क्यों खाएंगी? वो हमारे साथ यहीं बैठ के खाना खा सकती हैं। अगर तुझे अपनी भाभी से इतनी हमदर्दी है ना, तो तू भी अपनी भाभी के साथ नीचे बैठ के खाना खा सकती है। नहीं तो यार चुपचाप खड़ी रह, समझी? और तू खड़ी क्या है? सुनाई नहीं दिया? नीचे बैठ। ईशु बेटा, तू झाड़ू लगा दे, तेरी भाभी आराम कर लेगी। ठीक है मम्मी। भाभी, आप मुझे दे दो झाड़ू, मैं लगा दूंगी। तुम जाकर पढ़ाई करो, झाड़ू मैं लगा लूंगी। भाभी, मैं अभी पढ़ के ही आई हूँ, तो आप मुझे दे दो ना, मैं लगा लूंगी। आप जाओ, लाओ। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देख रहे हैं आप, बहू की कैसी हालत हो गई है। अरे अब उसकी हालत और मुझसे देखी नहीं जाती। बहू इतना परेशान रहती है, हर वक्त बीमार रहती है। आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं कि वो बहू के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? बेटे को मैं समझाऊं? नहीं नहीं, देखो जब बेटा जवान हो गया, कहीं ऐसा ना हो अगर मेरे पे हाथ छोड़ दिया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं नहीं, आप ही समझाओ, कुछ आप ही करो, मैं नहीं करूँ कुछ भी, बस। ये सही है, पिता की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना कोई आपसे सीखे। अरे अगर आप ही उसे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? जब वो आप ही की बात नहीं सुनेगा तो मेरी कहां से सुनेगा? इससे अच्छा तो मैं बहू को ही समझा कर देखती हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तुझे एक बार में समझ में नहीं आती है? अगर आगे से तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे इस कमरे में बंद कर दूंगा, समझी? बहू, बहू चाय। बहू, क्या हुआ बेटा? कहाँ ध्यान है तेरा? अरे अभी सारी चाय निकल जाती, तू जल जाती तो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, ध्यान नहीं था। बेटा, ये कैसी हालत बना ली है तूने अपनी। देख, मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा
तेरे साथ मारपीट करता है, पर मैंने उसे कितना समझाया, वो समझने को तैयार नहीं है। अरे इससे अच्छा तो तू अपने मायके चली जा, कम से कम वहां ठीक तो रहेगी। मुझे आप क्या चाहती हैं? मैं अपने घर जाके अपने परिवार वालों को परेशान करूं? अरे जब वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ज्यादा मत सोचिए मम्मी जी, जाने दीजिए। कैसे जाने दूं बेटा, तू मेरी बेटी की तरह है, और अगर तू इस तरह से परेशान रहेगी तो मैं कैसे ठीक रहूंगी। देख, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम कर, तू कपड़े बदल ले, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। एक तो तू मेरी बातें नहीं सुनती, मैंने कहा ना तुझे कि जाके कपड़े बदल ले, हम डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। जा बेटा। ठीक है। हे भगवान, ये इसकी कैसी हालत हो गई है। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसकी मदद कैसे करूं। पहले से डॉक्टर के यहाँ लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को हुआ क्या है? इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, आपकी बहू की तबीयत एकदम ठीक है, तो पहले आप मुझे बात बताइए कि इनको हुआ क्या है। इनके चेहरे पे चोट के निशान ये कैसे आए? चोट? बस रहने दीजिए आप। आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे के हाव भाव सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, आज तक जो कुछ भी इनके साथ होता आया, आगे से वो ना हो, क्योंकि आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? जी हाँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए। अच्छा, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा। अब तू घर का एक भी काम नहीं करेगी, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। कहाँ से आई है? वो बेटा, मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, और वहां डॉक्टर से पता चला कि बहू माँ बनने वाली है। और मुझे तो पूरा यकीन है, बहू की हालत देखकर लगता है कि उसे पहली बेटी ही होगी। हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, बेटी आएगी। क्या तुझे अच्छे से पता है ना कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए? फिर तूने सोच कैसे लिया कि तू इस बच्ची को इस घर में जन्म दे सकती है? अगर तुझे इस घर में रहना है तो जा इस बच्ची को गिरा के आ। क्या कहा तूने? तू इसे बच्चा गिराने के लिए बोल रहा है? अरे बेटा, तू भूल गया है, अरे तेरी खुद की एक बहन है, और जब ईशु पैदा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ईशु के इस घर में आने से हमारी खुशियां डबल हो गई थी। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू बाप बनने वाला है, और तू बहू से बच्चा गिराने के लिए बोल रहा है। मुझे भी खुशी होगी और बहुत होगी, लेकिन एक बेटी का बाप बनने में नहीं, एक बेटे का बाप बनने में। तो जा। तू हंस रही है? अरे तुझे सुनाई नहीं दिया?
अच्छा किया बहू ने। ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले पड़ गया होता।